दोस्तों, जब भी हम क्रिकेट मैच देखते होंगे तो हमें ग्राउंड में 4-5 पिच दिखते होंगे, परंतु मैच तो एक ही पिच पे होता है। तो बाकी सब पिच को किस लिए बनाया जाता है? और सिलेंडर के स्ट्रिप पे जो ये नंबर लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है? और क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई यानी कि मरियाना ट्रेंच की गहराई इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट भी डूब सकता है। ऐसे ही गजब के फैक्ट आज की वीडियो में आप जानोगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नंबर 15। नॉर्थ कोरिया के लोग सोचते हैं कि इंद्रधनुष ऐसे आकार में इसलिए दिख रहा है क्योंकि उनके सर्वोच्च और महान नेता किम जोंग उन ने इंद्रधनुष के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा की थी। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं, पर इसमें वहाँ के लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ के महान लीडर्स अपने आप को महान बताने के लिए लोगों के दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये। नंबर 14। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप कभी भी अपने नाक को बंद करके गुनगुना नहीं सकते हो? अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा तो अपने हाथों से अपने नाक को दबाइए और गुनगुनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 13। एक बार इस इमेज को देखिए। इस इमेज में जो रेड कलर से इंक की हुई जगह है उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि इस जगह पे दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं और अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट भी सबसे ज़्यादा इसी जगह पे हिलते हैं और दुनिया के 90% भूकंप भी इसी जगह पे आते हैं। नंबर 12। दोस्तों, फेसबुक को तो हम सभी जानते होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि फेसबुक में सबसे पहला निवेश पेपल के को फाउंडर पीटर थियल ने किया था, जिन्होंने सन 2004 में $5 लाख का निवेश किया था फेसबुक पे, और उसी से फेसबुक की शुरुआत हुई थी। नंबर 11। दोस्तों, जब भी हम क्रिकेट मैच देखते होंगे तो हमें ग्राउंड में काफ़ी सारी पिच देखने को मिलती होंगे, जिसे देख के हम यही सोचते होंगे कि मैच तो एक ही पिच पे हो रहा है, तो बाकी सारी पिच को किस कारण से बनाया गया होगा। तो कई लोग सोचते होंगे कि अगर एक पिच खराब हो जाए तो मैच को दूसरे पिच पे स्टार्ट किया जा सके, इसलिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। दरअसल सभी पिच को अहम कारणों से बनाया जाता है, और वो यह है कि अगर कोई टीम नेट प्रैक्टिस कर रही हो तो उसके लिए एक अलग पिच होती है, और अगर कोई घरेलू क्रिकेट मैच चल रहा हो तो उसके लिए एक अलग पिच होती है, और अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा हो तो उसके लिए एक अलग पिच होती है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा हो तो मैच उसी पिच पे हो सकता है जिसे कि इंटरनेशनल मैच के लिए बनाया गया हो। वो क्रिकेट मैच दूसरे पिच पे हो ही नहीं सकता है। नंबर 10। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि पोकेमॉन अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइजी है, जिसने कि $95 बिलियन यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 6,77,000 करोड़ रुपए की कमाई की है अब तक, जो कि स्टार वॉर्स, मिकी माउस और मार्वल जैसी मीडिया फ्रेंचाइजी से भी काफ़ी ज़्यादा है। और आप इस चार्ट में देख सकते हो कि दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइजी कौन कौन सी है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि आखिर वो कौन सा देश है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस देश का नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कुल 8,233 घन किलोमीटर पीने योग्य पानी है, और सच में प्रकृति की तरफ से सबसे ज़्यादा तोहफे मिले हैं ब्राज़ील को। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न भी ब्राज़ील में ही पड़ता है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा पीने योग्य पानी भी ब्राज़ील में ही है। नंबर 8। स्पेक्ट्रोफोबिया नाम की एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी है, और ये बीमारी अगर किसी भी इंसान को हो जाती है तो उसे शीशे में देखने से डर लगता है, क्योंकि जब भी वो शीशे में देखता है तो उसे इल्यूजन होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे शीशे में कोई भूत हो, या फिर उसे अपना चेहरा अजीबोगरीब दिखने लगता है शीशे में। या फिर वो जब भी शीशे में देखता है तो उसे लगता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं, इसलिए उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है शीशे में देखने की वजह से, इसलिए उन्हें डर लगता है ना कितनी ज़्यादा अजीबोगरीब बीमारी। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि सिलेंडर भी एक्सपायर होता है, और उसकी एक्सपायरी डेट आप सिलेंडर के स्ट्रिप पे देख सकते हो। और इससे पहले कि आप अपने घर के सिलेंडर की एक्सपायरी डेट चेक करने जाओ, उससे पहले ही पूरा फैक्ट सुन लीजिए। जैसे कि सिलेंडर में लिखा हुआ है B13, तो उससे क्या आपको पता चलेगा कि वो आपका सिलेंडर कब एक्सपायर होगा? नहीं ना। तो इसलिए इस पूरे फैक्ट को सुनिए। सिलेंडर की एक्सपायरी डेट में सिर्फ 4 स्पेलिंग यूज़ की जाती है, और वो है ABCD, जिसमें A का मतलब होता है मार्च, B का मतलब होता है जून, C का मतलब होता है सितंबर, और D का मतलब होता है दिसंबर। और इन 4 महीनों के अलावा सिलेंडर और किसी महीने में एक्सपायर नहीं हो सकता है। और जैसे इसमें लिखा हुआ B13, तो 13 नंबर साल को दर्शाता है,
यानी कि ये सिलेंडर जून 2013 को एक्सपायर हो चुका है। अगर ऐसे ही किसी सिलेंडर पे D22 लिखा रहता तो उसका मतलब होता कि वो सिलेंडर दिसंबर 2022 में एक्सपायर होगा, और वैसे अगर किसी सिलेंडर पे A25 लिखा होता तो वो सिलेंडर मार्च 2025 में एक्सपायर होगा। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने सिलेंडर का एक्सपायरी डेट कैसे चेक कर सकते हो, और यह है ना कितना ज़्यादा नॉलेजेबल फैक्ट। नंबर 6। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई मरियाना ट्रेंच है, पर क्या आपको ये पता है कि मरियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मरियाना ट्रेंच के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट भी डूब सकता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है और मरियाना ट्रेंच की गहराई 11 किलोमीटर। यह है ना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। नंबर 5। मिली श्रीधर चिलाल नाम के इस व्यक्ति से, और इस व्यक्ति के नाम पे एक बहुत ही अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड यह है कि इन्होंने अपने नाखून को लगभग 909 सेंटीमीटर तक लंबा कर लिया था। क्यों, हैरान रहेगा ना इतने लंबे नाखून देख के। और पता नहीं इन्होंने अपने नाखून को मेंटेन कैसे किया होगा, कैसे देखभाल की होगी इतने दिनों तक अपने नाखून की। परंतु बाद में इन्होंने अपने नाखून को कटवा लिया, और अब इनके नाखून को न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 4। फ्रेडी द ग्रेट डेन नाम के इस कुत्ते को देखिए। ये कुत्ता दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता है, और आपको यकीन नहीं होगा कि अगर ये कुत्ता अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जाए तो इसकी हाइट 7 फीट 6 इंच होगी। क्यों, हैरान रह गए ना। और ये कुत्ता तो खली से भी कंधे में ला सकता है। नंबर 3। बिल गेट्स ने सन 1994 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने से ठीक पहले $30 मिलियन की एक किताब खरीदी, जिसका नाम है कोडेक्स लिसेस्टर, यानी कि 200 करोड़ रुपए में बिल गेट्स ने इस किताब को खरीदा। अब आप सोच रहे होंगे कि सच में अमीर लोग अपना पैसा उल्टी सीधी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, परंतु ये सोचने से पहले इस किताब के लेखक का नाम जान लीजिए। इस किताब को लियोनार्डो दा विंची ने लिखा है, और इस किताब में उन्होंने अपनी काफ़ी सारी कला, पुनर्जन्म और काफ़ी सारी थ्योरीज को लिखा है। अब आपकी सोच बदल गई होगी इस किताब के बारे में। अब मैं ये तो नहीं जानता कि इस किताब की वैल्यू 200 करोड़ है कि नहीं, पर इस किताब को लियोनार्डो दा विंची ने लिखा है, तो ये किताब सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी। नंबर 2। अब एक बार जरा इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को सुनिए। चाइना में एक व्यक्ति के हिसाब से 130 पेड़ हैं, यानी कि चाइना में प्रति व्यक्ति 130 पेड़ हैं, और वहीं यूएस में एक व्यक्ति के हिसाब से 699 पेड़ हैं, और रसिया में एक व्यक्ति के हिसाब से लगभग 4826 पेड़ हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और सिंगापुर और सऊदी अरब जैसे देशों में एक व्यक्ति के हिसाब से 1 से भी कम पेड़ हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक व्यक्ति के हिसाब से लगभग 28 पेड़ हैं, जिसकी तुलना अगर हम चाइना, यूएस और रसिया से करें तो काफ़ी कम होती है। इसलिए हमें हमारे देश में जंगलों की खास देखभाल करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। और अब आप सोच रहे हो कि सिंगापुर और सऊदी अरब में इतने कम पेड़ क्यों हैं। सऊदी अरब में तो खैर उपजाऊ ज़मीन ही नहीं है, वहाँ पर तो ज़्यादातर रेगिस्तान ही है, और सिंगापुर में तो ज़मीन है ही नहीं। नंबर 1। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि भारत में पुराने समय में लोग चारकोल से दांत साफ किया करते थे, यानी कि लकड़ी को जला के जो उसकी राख और जो उसके टुकड़े बच जाया करते हैं, उससे पुराने ज़माने में लोग दांत साफ किया करते थे। और उसी को लेकर सन 1917 में कोलगेट कंपनी ने भारत के लोगों का मजाक उड़ाया था। कोलगेट कंपनी ने कहा था कि ऐसे पुराने नुस्खे छोड़ो और हमारे कोलगेट को इस्तेमाल करो, इससे आपके दांत अच्छे से साफ होंगे। परंतु सन 2017 में कोलगेट कंपनी ने अपने टूथपेस्ट में चारकोल को शामिल किया और महंगे दाम पे अपने कोलगेट को बेचा। क्यों? क्योंकि कोलगेट कंपनी भी समझ गई कि चारकोल से हमारे दांत अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं और ये हमारे दांतों के लिए लाभदायक भी है। और इसे भारतीय पूर्वजों ने बहुत समय पहले ही महसूस कर लिया था, और जितना समझदार हम हमारे पूर्वजों को समझते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा समझदार थे।